2014 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच, खासकर पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे और पिछले 8 सालों में ये रिश्ता सुधरता हुआ भी नहीं दिखा। लेकिन अलग अलग समय पर, खासकर चुनाव के समय, ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते आए हैं, लेकिन कभी भी ये आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत तौर पर नहीं किया गया था। और अमूमन ये देखा गया है कि नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच व्यक्तिगत तौर पर रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी 1 इंच ज़मीन भी नरेंद्र मोदी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ना ही चाहती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी के कुछ बयान, खासकर नरेंद्र मोदी को लेकर और आरएसएस को लेकर, बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब मोहन भागवत, संघ के प्रमुख, उत्तर बंगाल के दौरे पर थे, तब उत्तर बंगाल के पुलिस को ये निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया था कि संघ प्रमुख जाने के बाद किसी भी सूरत पर कानून व्यवस्था बिगड़ ना जाए, इस पर ध्यान रखे। और कुछ हफ्ते पहले ममता बनर्जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने अचानक ये कह दिया कि आरएसएस के सारे लोग बुरे नहीं हैं, यानी आरएसएस में कुछ अच्छे लोग भी हैं, और ये दोनों ही बातें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। तो कल ममता बनर्जी असेंबली में जब अपना पक्ष रख रही थी, तब अचानक से बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने ये कह डाला कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के बीच फ़र्क है, प्रधानमंत्री इतने बुरे नहीं हैं। अब इस बात को लेकर नया राजनीतिक समीकरण पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया है। खासकर लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ से घेरा जा रहा है तृणमूल और बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट हमेशा से इस बात पर घेरता आया बीजेपी तृणमूल को कि कहीं ना कहीं बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक समझौता है। लेफ्ट और कांग्रेस का यह मानना है। कल मुख्यमंत्री का ये बयान यही दर्शाता है कि मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी के बीच कोई राजनीतिक समझौता हो सकता है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस खास तवज्जो नहीं देना चाहती है इस बात को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ जब ईडी और सीबीआई तृणमूल के बड़े नेता, दिग्गज नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, इन लोगों को अलग अलग भ्रष्टाचार में घेरती नजर आ रही है, तो तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है, तब मुख्यमंत्री का ये बयान कहीं ना कहीं एक नए राजनीतिक समीकरण की तरफ इशारा कर रही है। हालांकि बीजेपी इस बारे में ज़्यादा अहमियत देना नहीं चाहती है, लेकिन पॉलिटिकल पंडितों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं एक तरफ ममता बनर्जी जो राजनीतिक मैदान में एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी भी एक बड़े दिग्गज नेता है भारत के, और एक दूसरे का इस तरह से आलोचना करना अलग अलग समय पर, और ममता बनर्जी का इस तरह से कभी आरएसएस की तारीफ करना तो कभी प्रधानमंत्री की तारीफ करना, कहीं एक बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का इशारा करता नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेनगुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।